ओके, सो सबसे पहले देखते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। सो हम यहाँ पे देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो खुद में ही बहुत सारा बड़ा डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। मतलब बहुत सारे पार्ट्स है जिसको स्टडी करना होता है। सो इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू सी लिटिल इंट्रो अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज डिओडेनम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। The small intestine extends from the pylorus to the ileocecal junction. Okay, so I hope you remember the anatomy of stomach which I have taught you, right? Students, आपको याद है मैंने आपको स्टमक का एनाटॉमी सिखाते टाइम आपको पाइलोरस दिखाया था? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. So just remember that structure, because उसी से ही क्या होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो कंटिन्यूएशन रहता है, राइट? सो आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ ए स्ट्रक्चर ओवर हियर। ठीक है, सो अभी थोड़ा डायग्राम पे मत जाओ, ठीक है। सो सपोज ये स्टमक है, सो इसका जो एंड पार्ट है यहाँ पर, दैट इज व्हाट पाइलोरस। सो पाइलोरस से स्टार्ट होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट? सो स्मॉल पाइलोरस इज द एंड पार्ट ऑफ द स्टमक, जहां से स्टार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, एक्सक्यूज मी। द स्मॉल इंटेस्टाइन एक्सटेंड्स, द स्मॉल इंटेस्टाइन, एक मिनट, हाँ। द स्मॉल इंटेस्टाइन एक्सटेंड्स फ्रॉम द पाइलोरस टू द इलियोसिकल जंक्शन। नाउ व्हाट इज इलियोसिकल जंक्शन, कोई बता सकता है? ये कोई गेस कर सकता है? कहां से स्टार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन? फ्रॉम द पाइलोरस, और वो खत्म होता है टू द इलियोसिकल जंक्शन। अब देखो, दो इलियो एंड सिकल, दिस आर द टू कंजंक्शन ओवर हियर, राइट? तो फिर इलियो मतलब क्या है? द लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज व्हाट? स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट्स कौन से हैं? Which are the three parts of small intestine? I have taught you, students. आपसे पूछ रही हूँ। मैम, डिओडिनम, जेजुनम, इलियम। वेरी गुड, ठीक है। सो जो लास्ट पार्ट है इंटेस्टाइन का, दैट इज इलियम। वो इलियम जाके कनेक्ट होता है टू द सीकम ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, राइट? सो सीकम आपको याद है, लार्ज इंटेस्टाइन मैंने बताया था जहां से इसमें लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाता है। ओके, सो आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो स्टार्ट होता है पाइलोरस से, दैट इज द एंड पार्ट ऑफ द स्टमक, और वो जाके खत्म होता है टू द इलियोसिकल जंक्शन। मतलब क्या है? जहां से स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होती है, और सीकम मतलब जहां से लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है, ठीक है। सो दैट इज द that part is called as small intestine. Okay. So ये जो small intestine है उसका लेंथ कितना है? 6 meters लॉन्ग है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज 6 meters लॉन्ग। द लेंथ इज ग्रेटर इन मेल देन द फीमेल्स। मेल के अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका लेंथ थोड़ा बड़ा रहता है एज कम्पेयर टू फीमेल्स, एंड ग्रेटर इन द कैडावर। कैडावर मतलब क्या है, कोई बता सकता है? आई हैव टोल्ड यू द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इन द क्लास। कैडावर किसको बोलते हैं? Dead body. यस, एग्जैक्टली। तो आपको पता होगा कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके ओके, म्यूट म्यूट, प्लीज म्यूट। ओके, थैंक यू। सो स्मॉल इंटेस्टाइन जो रहता है वो कॉइल स्ट्रक्चर रहता है, राइट? फोल्डिंग्स रहते हैं बहुत सारे। तो जब आप जब किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, सो आफ्टर द डेथ उसकी जो इलास्टिसिटी रहती है वो चली जाती है, राइट? सो उस टाइम को क्या होता है, जो फोल्ड्स रहते हैं इंटेस्टाइन के, वो जो कॉइलिंग होती है वो चली जाती है, और इंटेस्टाइन क्या हो जाता है? बहुत लूज हो जाता है। इसलिए उसका लेंथ जो है वो कंपेयर टू द लाइफ बॉडी, जो कैडावर मतलब जो डेड बॉडी रहती है, उसका जो लेंथ है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो बहुत बड़ा रहता है। अंडरस्टूड? ड्यू टू द लॉस ऑफ द टोन देन इन द लिविंग। ओके। अभी मेनली जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसको हम डिवाइड करने वाले टू पार्ट्स में, दैट इज द अपर पार्ट एंड द लोअर पार्ट, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं अपर पार्ट। एंड अपर पार्ट इज फिक्स्ड पार्ट कॉल्ड द डिओडेनम। ओके, सो सबसे पहला पार्ट कौन सा है स्मॉल इंटेस्टाइन का? डिओडेनम, राइट? ओके, सो यहाँ पे जो डिओडेनम है, आपको पता होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? मोबाइल है थोड़ी बहुत। मतलब क्या होता है, जब उसके अंदर कंटेंट आ जाता है, फूड आ जाता है, तो वो क्या होती है? डिस्टेंड हो जाती है। बट अपर पार्ट जो डिओडेनम है वो क्या है? थोड़ा सा फिक्स्ड है। मतलब उसमें जो मोबिलिटी है वो
एज कंपेयर टू अदर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन काफी कम है, या फिर वो फिक्स्ड है, उसमें ज्यादा मोबिलिटी नहीं है। ठीक है। और जो डिओडेनम है उसका पार्ट उसका मेजरमेंट कितना है, 25 सेंटीमीटर। ओके, सो दो स्टूडेंट्स हु हैव जॉइंड फॉर द फर्स्ट टाइम और जिनको एनाटॉमी नहीं रिकॉल हो रहा होगा, तो मैं बता देती हूँ कि स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट रहते हैं। सबसे पहला पार्ट रहता है डिओडेनम, देन जेजुनम एंड इलियम। ओके, सो हम अभी आज के क्लास में डिओडेनम देखने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। ओके ओके, सो द अपर पार्ट जो कि है फिक्स है उसको बोलते हैं डिओडेनम, और उसका मेजरमेंट कितना है, 25 सेंटीमीटर लेंथ। ओके, जो लोअर पार्ट है, द लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन अगर आप देखोगे तो वो क्या है, मोबाइल है, राइट। पहला वाला जो था वो क्या था, फिक्स था and this part is mobile. Okay, and forming a very long convoluted tubule. Convoluted tubule मतलब क्या है, बहुत सारी फोल्डिंग्स रहती है वो ट्यूब्यूल के अंदर, और ये क्या रहता है, मोबाइल रहता है। मोबाइल अभी लॉन्ग कॉन्वोल्यूटेड मतलब क्या है कि देखो, मेन जो खाने का जो डाइजेशन रहता है, एब्जॉर्प्शन रहता है फूड का, वो सबसे ज्यादा कौन से डाइजेस्टिव पार्ट में होता है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो दैट ज्यादा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाए, जितना बॉडी को रिक्वायरमेंट है उतना एब्जॉर्प्शन हो जाए, न्यूट्रिएंट्स वेस्ट ना हो, इसलिए वो कॉइल्ड रहता है, सो दैट जब आपका जो फूड आएगा इंटेस्टाइन में तो वो उसको एक्स्ट्रा स्पेस देगा, जिससे वो एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो जाए। अंडरस्टूड टिल क्लियर? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके मैम, हाँ हाँ समझ गई। ओके, सो द लोअर पार्ट मोबाइल है। अभी अपर पार्ट जो है वो बस डिओडेनम है, लेकिन जो लोअर पार्ट है वो फर्दर सब डिवाइडेड है इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, सो अगर लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर हम डिवाइड करते हैं इनटू 5 पोर्शंस, तो पहला जो 2/5 पोर्शन है वो क्या है, मोबाइल है। एक्सक्यूज मी। ठीक है, सो पहला 2/5 पोर्शन जो है, देखो यहाँ से स्टार्ट होता है आपका डिओडेनम। ठीक है, सो अगर ये आपका सेकेंड पार्ट है, ये अपर पार्ट है, यहाँ से आई विल शो यू। या ओके, सो ये है अपर पार्ट, दिस इज द डिओडेनम। डिओडेनम के बाद अगर मैं ये 5 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ, 2 3 4 5। ठीक है, सो फर्स्ट 2 पार्ट्स जो है, 2/5 ऑफ द पार्ट इज कॉल्ड एज जेजुनम। ठीक है, और जो रिमेनिंग पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इलियम, राइट। ओके, सो आई एम रिपीटिंग कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो लोअर पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन है, अगर मैं उसको डिवाइड करती हूँ इंटू 5 पोर्शन, सो फर्स्ट 2/5 पोर्शन जो है दैट इज कॉल्ड एज जेजुनम, एंड क्या है, थर्ड 5th पार्ट जो है दैट इज कॉल्ड एज इलियम। ओके, अभी इलियम जेजुनम जो है उसमें बहुत सारी फोल्डिंग्स वगैरह क्यों है, तो वहां पे क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो है ज्यादा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पार्ट जो होता है, तो उतना वो स्पेस देने के लिए, उतना अच्छे से डाइजेशन होने के लिए उसमें फोल्डिंग है, सो दैट वो इजीली स्ट्रेचेबल रहे और जितना रिक्वायर्ड है वो उतना अब्जॉर्ब हो जाए। ओके, सो या प्रोसीडिंग फर्दर, रिलेवेंट फीचर्स। ओके स्टूडेंट, सो ये इंट्रोडक्शन में कोई डाउट है आपको? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. थैंक यू। ओके, सो रिलेवेंट फीचर्स मतलब मेनली वहां पे कौन कौन से फीचर्स रहते हैं जो आपको पता होना इंपॉर्टेंट है। ओके, फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, वेरी लार्ज सरफेस आर रिक्वायर्ड। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो फूड डाइजेस्ट हुआ है वो ऑब्वियसली एब्जॉर्ब भी होना चाहिए। दोज हुआ फ्रॉम सेकेंड सेमेस्टर, आपको मैंने लिपिड्स का डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन बताया था, जिसमें मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो है लिपिड्स का वो ऑब्जर्व होता है इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, सो ये जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब होने के लिए भी क्या है, लार्ज स्पेस लगता है। सो ये लार्ज स्पेस देने का काम कौन करता है, द ग्रेट लेंथ ऑफ द इंटेस्टाइन होने की वजह से, इंटेस्टाइन की लेंथ बड़ी होने की वजह से एब्जॉर्प्शन पॉसिबल है। देन द प्रेजेंस ऑफ द सर्कुलर फोल्ड्स ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, और विला एंड माइक्रोविला। ओके, सो विला एंड माइक्रोविला, देखो डाइजेशन किसकी वजह से पॉसिबल है, तो सबसे पहले जो सर्कुलर फोल्ड्स है म्यूकस मेम्ब्रेन के, उसके वजह से विला एंड माइक्रोविला। आई एम ट्राइंग टू शो यू द स्ट्रक्चर, जस्ट अ मिनट।
यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है तो उसमें क्या है, सर्कुलर फोल्डिंग्स है यहाँ पर, देखिए सर्कुलर फोल्डिंग्स। सो दो सर्कुलर फोल्डिंग्स आर कॉल्ड एज प्लीके सर्कुलरिस, क्या बोलते हैं उसको, प्लाइके सर्कुलरिस, ठीक है। सो अब मेरे देखो हम कहाँ पर थे कि लार्ज सरफेस एरिया किसके वजह से पॉसिबल है इंटेस्टाइन का, सो इट इज बिकॉज लुक इन द डायग्राम, ठीक है। सो इट इज बिकॉज जो सर्कुलर फोल्ड्स है ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन विला एंड माइक्रोविला। ओके, सो इफ यू कैन सी इन द स्ट्रक्चर, जो इंटेस्टाइन के अंदर जो फोल्ड्स रहते हैं दोज आर कॉल्ड एज सर्कुलर फोल्ड्स। अभी सर्कुलर फोल्ड्स का मेनली काम क्या है, देखो अगर वो आपका स्टमक एम्प्टी है, इंटेस्टाइन एम्प्टी है, तो वो फोल्ड जैसे कि वैसे ही रहेंगे, ठीक है। सपोज इफ यू आर इफ इंटेस्टाइन के अंदर कोई फूड कंटेंट आ गया होगा तो वो सर्कुलर फोल्ड्स क्या हो जाएंगे, स्ट्रेच हो जाएंगे, जिसके वजह से इंटेस्टाइन में स्पेस मिलेगा टू एब्सॉर्ब द फूड। दैट इज द वन थिंग। सेकेंडली, आपने कभी देखे हो रोड के ऊपर स्पीड ब्रेकर रहता है, पता है ना। Yes, ma'am. हाँ, तो मुझे बताओ रोड पे स्पीड ब्रेकर का काम क्या है। स्पीड कम करो। एग्जैक्टली किसकी, स्पीड गाड़ी कमी की ना। करने से। यस, तो जैसे गाड़ी की ओ स्पीड कम मेंटेन रहते हैं, वैसे ही ये जो फोल्ड्स है म्यूकस मेम्ब्रेन के, ये फोल्ड्स क्या करते हैं, जो आपका फूड का जो स्पीड है वो कम करते हैं। क्यों, क्योंकि जितना फूड वहां स्टे करेगा उतने वहां के विलाय माइक्रोविलाय क्या करेंगे, फूड के अंदर के जो न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब कर देंगे, या फिर उतना टाइम मिलेगा जिससे फूड क्या होगा, एंजाइम के साथ मिक्सअप हो जाएगा और एब्जॉर्प्शन के लिए रेडी हो जाएगा, राइट। सो इसलिए ये मस्कुलर फोल्ड्स जो है, ये मस्कुलर फोल्ड्स क्या करते हैं, जो आपके फूड को जो स्पीड रहती है वहां से पास होने की, वो स्पीड को कम करते हैं, सो दैट फूड विल बी एब्जॉर्ब इफिशिएंटली। समझ में आया। Yes, ma'am. ओके, सो नाउ Yes, दोज हु ma'am. मैम वेयर इन माय बायोकेमिस्ट्री क्लास, आपने ये देखा होगा कि मैंने स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ भी किया था क्लास में, ठीक है। सो ये देखो, ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, कैन यू सी द माउस, सॉरी कर्सर दिख रहा है आपको। Yes, ma'am. ओके, सो ये देखो, इस पे ध्यान रखो, ठीक है। सो यहाँ से सपोज दीज आर द फोल्ड्स, ठीक है, ये क्या है, ये म्यूकोजल फोल्ड्स है, ठीक है। ये म्यूकोजल फोल्ड के अंदर ये जो प्रोजेक्शंस आए हुए ऐसे पॉइंटेड थोड़े फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, उसको हम क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, VILLI, विलाई। ओके, जो ये फोल्ड्स है, ये देखो यहाँ पे फोल्ड्स पे क्या है, छोटे छोटे प्रोजेक्शंस है। सो अगर हम माइक्रोस्कोपी के लिए देखा जाए तो ये जो प्रोजेक्शंस है दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, विलाई। और विलाई के ऊपर अगर आप ये देखोगे, सो आपको टिश्यू सिखाते टाइम मैंने बताया था कि कोलमनर एपिथेलियम रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। तो वही कोलमनर एपिथेलियम क्या है, आपके जो विलाई है उसको कवर करे है। तो दिस यू कैन सी ये सिंगल स्ट्राइटेड जो विला है, दैट जो कनेक्टिव टिश्यूज है, वो लेयर को हम बोलते हैं माइक्रोविला। ये माइक्रोविला क्या है, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस है, जिससे क्या होता है, फूड क्या होता है, अब्सॉर्ब हो जाता है। अंडरस्टूड। सो द स्ट्रक्चर विच वी हैव सीन इज सर्कुलर म्यूकस फोल्ड्स रहते हैं। वही म्यूकस फोल्ड्स के ऊपर क्या रहता है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं विलाय। और विलाय के ऊपर ये सिंगल क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्ट कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू है। सो ये कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोविला, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, जो क्या करते हैं, फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने का काम। और विलाय के ऊपर कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू का एक सिंगल लेयर रहता है, स्ट्राइटेड लेयर रहता है। सो वो क्या करता है, एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। ओके, सो दोज आर कॉल्ड एज व्हाट, what we say, it is called as the microvilli. ओके, सो प्रोसीडिंग फर्दर, ठीक है, अगर आप ये स्ट्रक्चर को थोड़ा जूम करके देखोगे, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स जो है, कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स के अंदर थोड़ा थोड़ा सा ब्लैक कलर का पोर्शन दिख रहा है आपको, हाँ मैम। ठीक है। सो वहां पे क्या रहता है, वहां पे ग्लैंड्स रहते हैं, जो ग्लैंड्स क्या करते हैं, एंजाइम सिक्रीट करते हैं। वो एंजाइम जाके मिक्स हो जाते हैं आपके डाइजेस्टेड फूड के साथ, एंड देन इट प्रोसीड्स फॉर द डाइजेशन प्रोसेस। ओके, ओके, सो दिस वाज द स्ट्रक्चर
जो मदद करता है आपके फूड के डाइजेशन को और इंटेस्टाइन का स्पेस बढ़ाने के लिए। ओके, सो ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, सर्कुलर फोल्ड्स है, उसको हम क्या बोलते हैं? इधर वी कॉल्ड इट एज प्लाइका सर्कुलरिस, और एल्स वी आल्सो कॉल्ड इट एज वॉल्स ऑफ, एक मिनट, वॉल्स ऑफ कर कर क्या है? कर्करिंग्स। ओके, सो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नेम लगते हैं मुझे तो एटलीस्ट। ठीक है, सो इसको क्या बोलते हैं? वॉल्स ऑफ कर्करिंग्स, और एल्स वी आल्सो कॉल्ड इट एज प्लाइका सर्कुलरिस। अगर ये भी याद नहीं रह रहा होगा तो एटलीस्ट सर्कुलर फोल्ड्स ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन याद। सो ये जो सर्कुलर फोल्ड्स है, या तो वो कंप्लीटली सर्कुलर हो गए या फिर वो थोड़े से इनकम्प्लीट सर्कल्स हो गए। सो इट फॉर्म्स द कंप्लीट और इनकम्प्लीट सर्कल्स। ओके, देन प्रोसीडिंग फर्दर, दीज फोल्ड्स आर परमानेंट। अभी ये जो फोल्ड्स मैंने जो प्रोजेक्शन बोला हुआ है, ये फोल्ड्स क्या है? परमानेंट है। मतलब क्या है कि अगर समझो आप खाना खा रहे हो, ठीक है, वो जो फूड है, फूड की वजह से वो जो फोल्ड्स थे वो क्या हो गए? डिस्टेंट हो गए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फोल्ड्स चले गए, ठीक है। फिर से जब आपका इंटेस्टाइन एम्प्टी हो जाएगा, तब वो प्रोजेक्शंस जो है, वो जो कॉलमनार फोल्ड्स है, वो क्या हो जाएंगे? फिर से आ जाएंगे। सो दिस फोल्ड्स आर व्हाट? परमानेंट, ठीक है, एंड नॉट ऑब्लिटरेटेड बाय डिस्टेंशन। मतलब क्या है कि वो डिस्टेंशन होने के बाद वो फोल्ड्स चले नहीं जाते हैं, बस एक्सटेंड हो जाते हैं, एंड फिर से रिलैक्स होने के बाद वो फिर से प्रोजेक्शंस वापस जैसे था वैसे आ जाता है, ठीक है। दे बिगिन इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द डिओडेनम। मेनली कहाँ से स्टार्ट होते हैं? इनटू, अगर हम वो डिओडेनम को डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में, तो जो सेकेंड पार्ट है, जो वो सेकेंड पार्ट से क्या होता है? आपके जो सर्कुलर म्यूकस फोल्ड जो है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। देन एंड बिकम लार्ज एंड क्लोजली सेट बिलो द लेवल ऑफ मेजर डिओडेनल पैपिला। ओके, सो मैंने आपको जो डायग्राम दिखाया था उसमें क्या है? डिओडेनल पैपिला है। तो सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडेनम से क्या हो गए? ये जो फोल्ड्स है वो ज्यादा डेंस रह गए, ज्यादा क्या बोलते हैं, ज्यादा फंक्शनली एक्टिव हो गए, ठीक है। देन दे कंटिन्यू टू क्लोजली सेट ऑफ प्रॉक्सिमल हाफ ऑफ जेजुनम, ठीक है। सो वो जो फोल्ड्स है सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडेनम से जो स्टार्ट हुए थे, वो कहाँ पे कंटिन्यू होते हैं? जेजुनम में, बट डिमिनिश प्रोग्रेसिवली एंड नंबर इन प्रोग्रेसिवली इन साइज एंड नंबर इन डिस्टल हाफ ऑफ जेजुनम। मतलब क्या है कि जहां से जेजुनम स्टार्ट होता है वहां तक सर्कुलर म्यूकोसा क्या रहता है? डेंस रहता है, लार्ज इन साइज रहते हैं। Excuse me. लेकिन जैसे ही वो जेजुनम खत्म होने आता है, डिस्टल पार्ट है जहां से आपका इलियम स्टार्ट होने वाला होता है, वहां से उसकी साइज क्या हो जाती है? कंप्लीटली कम हो जाती है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है? दिस पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन इज द इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द डिओडेनम, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट ऑफ डिओडेनम में आप देखोगे कि वो कितना सर्कुलर है, डेंस है, लेकिन जैसे जैसे वो इलियम में पहुंचता है वैसे देखो वो सर्कुलर जो फोल्ड्स है वो ऑलमोस्ट डिसअपियर हो रहे हैं, और उसकी जो प्रोजेक्शन है जो यहाँ क्लियरली विजिबल है वो यहाँ पे आपको डिस्टेंटेड दिखाई देंगे। मतलब क्या, यहाँ से जो डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो ऑलमोस्ट कम होते होते खत्म हो जाता है। इज दैट क्लियर? यस मैम। ओके, ओके, सो कुछ रिपीट करना है आपको? Okay, fine. So I consider it as no. Okay. In the proximal half of the ileum. Okay, so जैसे जैसे सर्कुलर फोल्ड्स इलियम तक आते हैं वैसे वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाते हैं। दे आर ऑलमोस्ट एब्सेंट इन द डिस्टल हाफ ऑफ द इलियम। तो क्या है, जब तक वो डिस्टल पार्ट ऑफ इलियम मतलब इलियम के एंड तक पहुंच जाते हैं, वहां पे ये फोल्ड्स क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। सो कैन यू टेल मी मेन डाइजेशन कहाँ पर होता है? हम्म, माइक्रोविलाई। यस, माइक्रोविलाई में होता है, लेकिन ये जो माइक्रोविलाई से जो स्ट्रक्चर्स है वो मेनली कहाँ से स्टार्ट होते हैं? सेकेंड पार्ट ऑफ द डिओडेनम से टू द डिस्टल पार्ट ऑफ जेजुनम, फिर वहां से क्या होते हैं? सॉरी, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ जेजुनम, फिर वहां से वो धीरे धीरे डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं, है ना। सो मैक्सिमम पार्ट ऑफ डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द डिओडेनम एंड देन लिटिल टू द जेजुनम। क्लियर? ओके,
Apart from increasing surface area for the absorption, the circular force facilitates the absorption by slowing down the passage of intestinal content. ठीक है, so मैंने आपको जो स्पीड ब्रेकर का एग्जांपल दिया था, तो वो क्या करता है, वो फोल्ड्स होने की वजह से एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस ठीक से अलाउ करने के लिए उसकी स्पीड जो है फूड की वो कम कर देता है। अंडरस्टूड? ओके, सो मैंने आपको एक डायग्राम में ही एक्सप्लेन करते टाइम मैंने आपको इंटेस्टिनल विला एक्सप्लेन किया हुआ है और विलाई भी एक्सप्लेन किया हुआ है। सो सेम डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे, बस उसका मेजरमेंट दिया हुआ है कि विलाई जो है, ओके, सो एक्सक्यूज मी, इंटेस्टिनल विलाई जो फोल्ड्स है वो दैट कुड बी इजीली सीन थ्रू नेक टेस्ट, ठीक है, तो वो देख के ही हम फोल्ड्स रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। लेकिन जो माइक्रोविला है उसको विजुअलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की नीड होती है। ओके, सो वो वेलवेट अपीयरेंस होता है उसका, ठीक है, वो लार्ज रहते हैं, न्यूमरस इन ड्यूओडेनम एंड जेजुनम, दिस आई हैव एक्सप्लेन किया बिफोर, ठीक है, लेकिन स्मॉलर एंड फ्यूअर इन द इलियम, मतलब क्या है, जैसे जैसे वो इलियम तक प्रोसीड करते हैं वैसे वो धीरे धीरे डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है। दे वैरी इन डेंसिटी फ्रॉम 10 to 40 पर स्क्वायर मिलीमीटर, मतलब क्या है, वो डिस्टेंस जो है वो 10 to 40 पर स्क्वायर मिलीमीटर तक कवर करते हैं। उनकी साइज लेंथ कितनी है माइक्रोविला की, वो फिंगर लाइक पोजीशन की 1 to 2 mm तक, ठीक है, उसकी लेंथ है 1 to 2 mm, और उसकी जो डेंसिटी है मतलब उसका जो डिस्टेंस जितना वो कवर करता है इनटू द इंटेस्टाइन दैट इज 10 to 40 स्क्वायर मिलीमीटर। ओके, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन 8 times, ठीक है, तो अगर आपका जो नॉर्मल लेंथ 60 मीटर नॉर्मल लेंथ था, राइट, स्मॉल इंटेस्टाइन का, सो वो नॉर्मल जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ है 60 मीटर, उसको वो 8 times डबल कर सकता है जब वो डिस्टेंशन क्या हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा, डिस्टेंडेड हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया क्या क्या बोली? यस और नो? Yes, ma'am. जो फोल्ड्स रहते हैं ना, तो वो फोल्ड जब रहते हैं प्रेजेंट, तो उस टाइम वो स्मॉल इंटेस्टाइन का मेजरमेंट रहता है 60 मीटर, ठीक है, लेकिन जब ये फोल्ड्स डिस्टेंड हो जाते हैं तब वो 8 times डबल हो जाता है टू द नॉर्मल लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अंडरस्टूड? ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ईच व्हीलर, अभी ये हो गया आपका इंटेस्टिनल विला के बारे में। देन प्रोसीडिंग फर्दर टुवर्ड्स द व्हीलस। सो व्हीलस क्या है, इट इज कवर्ड बाय द, अच्छा, ये व्हीलस जो है वो डायरेक्टली क्लियरली विजिबल नहीं है, सो उसको विजुअलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की नीड होती है, ठीक है, याद है ना वो सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल का जो एक स्ट्राइटेड लेयर था माइक्रो विलाई के ऊपर, दैट इज कॉल्ड एज माइक्रोविलाई, ठीक है, सो हाँ, ये एब्जॉर्प्टिव प्रोजेक्शन है, कॉलमनर सेल से बने हुए हैं। और क्या है, ओके, सो आपको बात बता रही हूँ कि जो सेल्स ऊपर रहते हैं ना स्मॉल म्यूकस लेयर के ऊपर, वो सेल्स क्या होता है, एक पीरियड के बाद में वो एक लाइफ स्पैन रहती है, उसके बाद में वो डेथ हो जाती है और वहां पे न्यू सेल्स फॉर्म होना स्टार्ट होते हैं। और डू यू रिमेम्बर आई हैव टॉट यू द माइटोटिक डिवीजन ऑफ द सेल? माइटोटिक डिवीजन याद है आपको सेल्स का? हाँ, Yes, ma'am. हाँ, उसमें मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो माइटोटिक डिवीजन ज्यादा होता है। डू यू रिमेम्बर द क्लास? ओके, नहीं याद होगा तो मैं बता देती हूँ, माइटोटिक डिवीजन में आपको जब सिखा रही थी तो उस टाइम मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था माइटोटिक डिवीजन का, वो था स्मॉल डाइजेस्टिव सिस्टम, स्पेशली द स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ पे जो सेल्स है वो मल्टीप्लाई होते जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो ऊपर का जो म्यूकोसल लेयर पे जो सेल्स रहते हैं, कॉलमनार सेल्स रहते हैं, वो डेड होके वहां पे दूसरे सेल्स आते हैं। स्टूडेंट्स प्लीज म्यूट इफ इट्स नॉट नेसेसरी। ओके, तो वहां पे, और वो जो सेल्स जो डेथ होके न्यू सेल्स आ जाते हैं, उसको पीरियड कितना लगता है, 2 to 4 days, मतलब आपके इंटेस्टाइन में ईच 2 to 4 days में न्यू सेल प्रोलिफरेट हो जाते हैं। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. ओके, देन बाद में फिर आपको आर्टेरियल सप्लाई, ब्लड सप्लाई मैं एंड में बताती हूँ। ओके, सो शैल वी स्टार्ट विद द डिओडेनम नाउ? Yes, ma'am. Yes, ओके, ma'am. सो दैट वाज द जनरल थिंग, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा, मेजरमेंट देखा कितना है, उसके मेन 2 पार्ट्स है, अपर पार्ट, लोअर पार्ट। लोअर पार्ट में जो
2/5 है वो है जेजुनम और 3/5 जो है वो है इलियम। ठीक है, उसके अंदर फिर हमने जो इंटेस्टाइन के सरफेस को बड़ा करने, एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए जो मेन 3 पार्ट्स है, दोज आर सर्कुलर म्यूकोसा, माइक्रोविला एंड विला, मतलब इंटेस्टिनल विला एंड विला। ओके, माइक्रोविला क्लियर है उतना? Okay, so now we are going to see each part in detail. So in today's part we are going to see the duodenum, जो कि है first part of the small intestine. ठीक है, so the term duodenum is a Latin corruption of the Greek word that is duodecadatulus. duodecadatulus, ठीक है, अब duodenum याद रखो, उतना ही काफी है। ठीक है, मीनिंग 12 फिंगर्स लॉन्ग। ठीक है, सो नॉर्मली जो डिओडेनम का जो मेजरमेंट है दैट इज 25 सेंटीमीटर। मतलब क्या है, 12 फिंगर्स का अगर जो मेजरमेंट आप देखो जाओगे, सो इट अप्रोक्सीमेटली 12 सेंटीमीटर। सो इन शॉर्ट यू कैन रिमेम्बर कि डिओडेनम का जो लेंथ है दैट इज 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। ओके ओके स्टूडेंट्स? हाँ मैम। ओके, अभी डिओडेनम जो है उसका हम बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं। ओके, सो द डिओडेनम इज द शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा पार्ट है वो, वाइडेस्ट है, मतलब क्या है उसकी जो विड्थ है एज कंपेयर टू अदर स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, थोड़ा सा उसका विड्थ में क्या है, चौड़ाई में वो थोड़ा ज्यादा बड़ा है। ठीक है, मोस्ट फिक्स पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। प्लीज म्यूट स्टूडेंट्स, प्लीज म्यूट। ओके, थैंक यू। हाँ, सो व्हाट वाज आई सेइंग इज कि डिओडेनम जो है वो आपका स्टार्टिंग में सबसे शॉर्टेस्ट है, वाइडेस्ट है और मोस्ट फिक्स पार्ट है। ठीक है, अगर आप ये स्ट्रक्चर को, डायग्राम को देखोगे टू द राइट साइड, ओके, सो सी दिस इज द डिओडेनम। तो जस्ट अ मिनट, ओके, सो ये जो पोर्शन है ये है क्या है, डिओडेनम का सी साइज है, राइट? सो ये जो डिओडेनम है इट इज मेनली डिवाइडेड टू 4 पार्ट्स। ये कौन से 4 पार्ट्स है दैट वी आर गोइंग टू सी, लेकिन डिओडेनम का मेजरमेंट कितना है, इट इज 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ठीक है, सी शेप है, और ये जो डिओडेनम है वो क्या है, बहुत फिक्स्ड है, मतलब क्या है, ज्यादा मोबाइल नहीं है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि डिओडेनम ऐसा पार्ट है जो ज्यादा मूवमेंट नहीं करता है, जिसमें ज्यादा मोबिलिटी नहीं रहती। लेकिन अगर सी फर्दर वी आर गोइंग टू डिवाइड दिस डिओडेनम इनटू 4 पार्ट्स, तो उसका जो फर्स्ट पार्ट रहता है यहाँ पे ठीक है, ये सुपेरियर पार्ट है। तो सुपेरियर पार्ट का जो ओपनिंग है, ये वाला ओपनिंग क्या है, ये थोड़ा सा मोबाइल रहता है। ठीक है, और बाकी ये जो पोर्शन है वो बिल्कुल भी मोबाइल नहीं रहता है, वो फिक्स्ड रहता है। क्यों? क्योंकि उस तरफ व्हाट वी से, जो पेरिटोनियल कैविटी में, राइट, सो ये जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक, ये पोर्शन को क्या है, पेरिटोनियम अटैच्ड है। तो जहां पे पेरिटोनियम अटैच्ड रहता है दैट पोर्शन इज कॉल्ड एज रेट्रोपेरिटोनियम। सो डिओडेनम क्या है, पेरिटोनियम के साथ अटैच होने की वजह से उसकी मोबिलिटी क्या है, थोड़ी कम है या फिर इक्वल टू नो है। ठीक है, okay, it is C shape. Okay, the duodenum lies above the level of the umbilicus. Okay, so as you can see in the structure, this is the umbilicus. Umbilicus के ऊपर क्या है, duodenum है। ठीक है, lies above the umbilicus, opposite first, second, third। अच्छा ठीक है, so vertebral column के structure के अकॉर्डिंग देखने जाओगे तो यहाँ पे क्या है, रुको इसका structure, okay, see यहाँ पे क्या है, L1, L2, L3 लंबर वर्टिब्रा है। लंबर वर्टिब्रा के अपोजिट साइड में क्या है, ये सी शेप का डिओडेनम है। ठीक है, सो आप ये नंबर देख सकते हो 1 2 3 4। से ये 1 2 3 4 क्या है, नंबर्स है जहाँ पे आपका डिओडेनम हो रहा है डिवाइड। 4 मैम। पार्ट्स है। सो ये जो फर्स्ट पार्ट Yes, यहाँ पे ma'am. हाँ 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 ठीक है, ओके, सो ये जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज कॉल्ड ए सुपेरियर पार्ट। ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा है, डिओडेनम का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट हो रहा है। सो इसका मेजरमेंट क्या है, अप्रोक्सीमेटली 2.5 सॉरी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, नॉट 2.5, 5 सेंटीमीटर। सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डिओडेनम इज कॉल्ड एज सुपेरियर और फर्स्ट पार्ट विच इज 5 सेंटीमीटर।
ओके फिर सेकंड पार्ट क्या है, डिसेंडिंग है। डिसेंडिंग क्यों, क्योंकि अगर आप देखोगे तो वो ऊपर से क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, राइट। सो द सेकंड पार्ट इज कॉल्ड एज व्हाट, डिसेंडिंग। और द सेकंड पार्ट, और थर्ड पार्ट क्या है, ये हॉरिजॉन्टल शेप में, राइट। सो दिस इज डिसेंडिंग डिओडेनम, ठीक है। इसका मेजरमेंट 7.5 है, दिस इज 10 सेंटीमीटर। एंड लास्ट जो सबसे छोटा पार्ट है, आई गेस इट्स 2.5 सेंटीमीटर। एसेसरी, एसेसरी क्यों, सॉरी असेंडिंग है। असेंडिंग क्यों बोला गया है, क्योंकि वो नीचे से ऊपर जा रहा है, राइट। और यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा सीकम, मतलब क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन, सॉरी जेजुनम स्टार्ट हो जाएगा, सीकम नहीं। ये डिओडेनम है, डिओडेनम के एंड पार्ट से क्या हो जाएगा आपका, जेजुनम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो डिओडेनम इज मेनली डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, सुपेरियर, डिसेंडिंग, हॉरिजॉन्टल एंड असेंडिंग। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. एनी क्वेरी? ओके फाइन। सो या, तो ये देखो हो गया, फिर से रिवाइज कर रही हूँ। फर्स्ट फर्स्ट पार्ट जो है सुपेरियर है, जो कि है 5 सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट है डिसेंडिंग, क्योंकि नीचे आ रहा है, उसका मेजरमेंट है 7.5। रिमेंबर दिस, क्योंकि इसी के ऊपर ही ज्यादा डिस्क्रिप्शन आने वाला है अभी। थर्ड पार्ट जो है वो हॉरिजॉन्टल है, 10 सेंटीमीटर। और फोर्थ पार्ट जो है लास्ट का असेंडिंग है। असेंडिंग क्योंकि वो थोड़ा सा ऊपर एलिवेट हो रहा है, जहां से आपका जेजुनम स्टार्ट होगा। सो दैट इज 2.5 सेंटीमीटर, विच इज वेरी स्मॉल इन साइज। ओके, सो डिओडेनम इज मोस्टली द रेट्रोपेरिटोनियल। आपको पता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि डिओडेनम का जो मेन ज्यादा पार्ट है रेट्रोपेरिटोनियल है। मतलब क्या है, एक्सक्यूज मी, हाँ रेट्रोपेरिटोनियल है मतलब क्या है, कौन बताएगा? स्टूडेंट्स, Ma'am, those are present at posterior part, yes, posterior to what? peritoneal cavity. Very good. Who is this? Sneha. गुड स्नेहा, ठीक है। सो क्या है डिओडेनम, क्या है मेनली, क्या है वो रेट्रोपेरिटोनियल है। मतलब क्या है, पेरिटोनियल के पीछे सिचुएटेड है, ठीक है। सो सो ये 5 सेंटीमीटर का जो हाफ है, 2.5 सेंटीमीटर यहाँ पे, और जहां से वो एंड होता है 2.5 सेंटीमीटर, वहां पे पेरिटोनियम जो है वो अटैच नहीं है। तो वो स्पेस फ्री है, और फ्री होने की वजह से इट इज व्हाट, लिटिल बिट मोबाइल। समझ में आया? बाकी सब फिक्स्ड है। क्लियर? समझ में आया क्या? Yes, ma'am. ओके